धर्मेंद्र भाई, प्रैक्टिकल सुझाव दीजिए, क्या होना चाहिए। और ये मानकर, ये मैं दिल से बता रहा हूं, पॉलिटिक्स अलग हटाइए, एसआईआर होकर रहेगी। धरना हो, प्रदर्शन हो, ट्विटर पर लिखो, चाहे फेसबुक पर वीडियो बनाओ, एसआईआर होगी और 100% होगी। अब बताइए प्रैक्टिकल सुझाव क्या हैं आप? 1 2 3 3 सुझाव समाजवादी पार्टी जो देना चाहती हो सिस्टम को, चुनाव आयोग को। नमस्कार अमिताभ जी, हमारे पहले साथियों को मेरा प्रणाम। नमस्कार भाई। देखिए अमिताभ जी, प्रयास करूंगा कि पूरे हमारे अपने वक्तव्य में कोई भी पॉलिटिकल बात ना हो, प्रैक्टिकल बात हो। राज शर्मा जी, दिनेश जी ने बड़ी तथ्यात्मक बात रखी। सबसे पहले अगर किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो उसको, उसमें जो भौतिक रूप से आने वाली समस्या है, जब तक उस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। मैं आऊं क्या क्या समस्या है, उसके पहले मैं निर्वाचन आयोग को आपके माध्यम सुझाव देना चाहता हूं। हालांकि निर्वाचन आयोग बहुत बुद्धिमान बैठे लोग हैं। ये जो टाइम फ्रेम किया अमिताभ जी, एक प्रेशर हो गया बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के बीएलओ पे, जल्दी करो, तुमको 4 तारीख को क्लोज हो जाएगा, भर देना है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। उसके चलते ऐसा दबाव बना, अपना नौकरी का काम छोड़ करके उसको मैनेज करते हुए तमाम जो फील्ड की समस्या है, उसके साथ साथ जो लक्ष्य मिल गया कि आपको 4 तारीख तक कंप्लीट कर देना है, उसके चलते लोग अवसाद में गए। करीब करीब पूरे देश से जो सही गलत जो भी डाटा है, 28 लोगों की जो दुखद मृत्यु हुई है, बड़ी गंभीर बात है। ये सही आप कह रहे थे, लोग शादी में मरते हैं, रोड पर लोग चल रहे हैं, एक्सीडेंट, लेकिन किसी काम के दबाव के चलते इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आप भी कोई तब समाज नहीं करेगा। जो समस्या देखिए, तो पहले मैं उसमें बताऊं, फिर सुझाव दूंगा अमिताभ जी, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई बीएलओज को, जो एकदम एक्यूरेट रूप से। उसका कारण है बीएलओ तमाम लोग, आप देखिए अपडेटेड टाइम आ गया कंप्यूटर का, इसका कुछ लोग बहुत ज्यादा जानकारी रहती है। पहले की पढ़ाई में चीजें नहीं थी। तमाम बीएलओ ऐसे हैं जो कम चलाना जानते थे और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली। इसके चलते तमाम एजिटेशन, तमाम समस्याएं क्रिएट हो रही, जो उनकी तकनीकी दक्षता का अभाव कह सकते हैं था, और तुरंत उसमें सारा कुछ ऑनलाइन है। अभी हम लोग जब इसकी वेबसाइट को खोल करके खोजने लगते हैं तो काफी प्रयास करना पड़ता है कि हमको 2003 की सूची कैसे मिल रही, फार्म 6 का, 5 का, 7 का, या नया हमारा कहाँ मिल रहा है। इसमें बड़ी तकनीकी समस्याएं हैं। अच्छा रहा होता अगर ऐप दे करके केवल एक ही चीज उसमें रहती, जो निर्वाचन आयोग करना चाहता है उसको वही एक लिंक रहता और बाद में उसको क्लब कर लेते है। उनका विशेषाधिकार वो कैसे करते हैं। एक क्षेत्र जो दिनेश जी कह रहे थे उससे सहमत है। कुछ गांव का एरिया बहुत बड़ा है और कुछ शहरों में कॉम्पैक्ट में एक ही मोहल्ले में बहुत ज्यादा वोट है। खेती का समय और शादी का सीजन, मैं बहुत नोट करिएगा इसको, हल्की बात नहीं। कोई ऐसा गांव नहीं, हम तो अमिताभ जी हम लोग गांव से जुड़े, क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें प्रतिदिन 2-3 शादी ना हो। और बुआई का सीजन है, कटाई का सीजन था, धान का अब तक पैडी का चल रहा था, अब गेहूं की बुआई का। जिसके घर भी तो जा रहा है, फार्म दे के आ रहा है, रक्त भरवा के देंगे। एक गांव में समस्या हमारे यहाँ देहात में। उसके बाद वो जब दोबारा तिवारा आ रहा है, अब फोटो नहीं आ पाएगा, अब फलाने भरे ना, 2003 की सूची से अभी मिलान नहीं हो पावा है। मतलब अच्छा चाहता भी है जो घर का है कि एग्जैक्ट फॉर्म भरा जाए, नहीं मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, जो मरमरिंग और र्यूमरिंग हुई। तो लोगों के जो अपेक्षित सहयोग है उसका, ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, ठीक है, अधिकारियों का प्रेशर जी, ठीक है। कहना था, बस मैं लास्ट अपनी बात करके खत्म करूंगा। देखिए, एक इसमें निर्वाचन आयोग अगर ये किया होता कि एक बूथ पे इनकेस 1100-1200 वोटरों में कुल 150 घर मान लीजिए हैं अमिताभ जी, 125 घर है, 150 घर है। अगर ये स्टेप बांट देते, 1 से 25 घर तक तुम कंप्लीट करके 25 से 50 जाओ, 50 से ये जाओ, और ये बात कहता, ठीक है पब्लिक क्लियर कहता, लेकिन मीटिंग में बीएलओ और कलेक्टर को निर्देश रहता कि हार्ड एंड फास्ट फोर नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो मैं बढ़ाऊंगा, इसमें कोई आधी तूफान नहीं आ रहा है कि उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक, चीज दुरुस्त होनी चाहिए, न कि हड़बड़ाहट में, प्रेशर में ठीक है, खराब करिए और किसी की जान चली जाए। ठीक है, मैं धर्मेंद्र जी की बाकी बातों से सहमत, लेकिन इस बात से मैं कभी किसी की सहमत नहीं हुआ। आज धर्मेंद्र जी की बात से भी बहुत मुखरता के साथ असहमत हूं। राघवेंद्र भाई आ रहा हूं
कि टाइम लाइन नहीं बांधनी चाहिए थी इस देश में। कड़वी बात कह रहा हूं, हो सकता कुछ को बुरी लगे। राज भाई, इस देश में समय सीमा नहीं करोगे लागू तो जनसंख्या नियंत्रण पर जनजागरण, इंदिरा गांधी के समय से अभी तक जनजागरण नहीं हो रहा है। और आज कानून लाने की कह दे राघवेंद्र सिंह तो 100 लोग खड़े हो जाएंगे, बोले जनजागरण का हुआ अभी। अरे बाप रे बाप, कितना जागरण होगा भाई साहब। समय सीमा होनी ही चाहिए। भागवत भी समय सीमा के भीतर होती है, इसलिए अनंत काल तक नहीं चल सकता। फिर तो होना ही नहीं था। इस देश में जानकारी का अभाव है, मैं ये भी नहीं मानता ना। मेरे पैमाने अलग हैं नेताओं से। दिनेश बाबू, इस देश में जो लोग ये कहते हैं भाई साहब ग्रामीण अंचल है, वहां शादी है, ब्याह है, बारात है, बाढ़ है, सुखाड़ है, उनको मैं एक बात बता दूं। एक आदमी जाए, दिनेश जी जाए साइकिल से और किसी गांव में एक मैकू को कान में बता दें कि मैकू कल सवेरे पोस्ट ऑफिस पहुंच जाना, वहां फार्म मिलेगा और वो फार्म भर देना तो 1000 रुपये आएंगे खाते में। क्या अगर वहां पुलिस नहीं लगानी पड़े 2 घंटे के भीतर अगले दिन पोस्ट ऑफिस में, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। कौन कह रहा कि नहीं पता नहीं लगता लोगों को? ये कौन झूठ बोलता है? ये प्रपंच है। भारत से ज्यादा तो किसी को पता ही नहीं लगता। यहां जो अनपढ़ है उसको भी पता है कौन सी योजना चल रही सरकार की। जितनी राघवेंद्र सिंह को नहीं पता होगी और दिनेश जी को नहीं पता होगी, उतनी तो मैकू को पता है। गजब तमाशा है। बोले गांव के लोग नहीं जानते। अरे भाई साहब, वो आपसे ज्यादा जानते हैं। ना 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 ना, ये गलतफहमी ना फैलाओ भाई कोई। और इसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की बात आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा। इसमें रॉकेट साइंस तो फार्म में है ही नहीं। मैंने भी भरा फार्म, मेरे ड्राइवर ने भी भरा है फार्म, उसकी पत्नी ने भी भरा है, हमारे परिवार के लोगों ने भी भरा है। मुझे तो रॉकेट साइंस दिखी नहीं जिसके लिए 10-15 दिन ट्रेनिंग होती और काजू वगैरह, नमकीन काजू वगैरह, कॉफी वगैरह चलती, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होते। मुझे तो लगा नहीं। उससे जटिल तो राशन कार्ड का फार्म है। मजाक कर रहे हो यार? उससे कठिन तो राशन कार्ड बनवाने का फार्म है कि नहीं है? बनवा रहे हो ना? मैकू ही बनवा रहा राशन कार्ड। इसलिए और एक चीज कह के मैं राघवेंद्र जी के पास आऊंगा कि जनता को भी, फिर कड़वी बात कह रहा हूं जानते हुए कि इसका निगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, जनता को दूल्हे के फूफा वाला भाव छोड़ना होगा। वोट आपकी जिम्मेदारी है भाई साहब। वोटर कार्ड बनवा के एहसान कर रहे हो क्या किसी पर? और एक बात कह दूं राज भाई, जिस मनुहार और चिरौरी के साथ राशन कार्ड बनवाते हो, वोटर कार्ड बनवाने में एकदम मूछ पे हाथ ले लिया, लगाओ कहां है बीएलओ, बुलाओ हाजिर करो। गजब बात है। राशन कार्ड बनवाने कैसे जाते हो? वो भाव इस वक्त क्यों नहीं है? इसलिए मैंने कहा था बूथ पर बैठाओ बीएलओ को। ये भ्रमण यात्रा थोड़ी ना यार, देश भ्रमण यात्रा। राघवेंद्र जी, जितनी समस्याएं हैं सुनवाई सबको देश भर में उनका इको हो रहा है। कांग्रेस ने अपनी बात रखी, समाजवादी पार्टी ने अपनी रखी, दिनेश जी ने अपनी रखी। भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी क्या व्यवहारिक सलाह देना चाहेगा? क्योंकि कुछ तो समस्याएं हैं। अगर कोई समस्या नहीं तो कुछ समस्याएं हैं व्यवहारिक तौर पर। जैसे लाख टक्के की समस्या है, जहां 5 दिन बाद फॉर्म मिल पाया वहां 5 दिन आगे एक्सटेंड क्यों नहीं होगा काम? बीएलओ मास्टरी भी करे और बीएलओ भी रहे, ये नहीं हो सकता। मुझे कई लोगों ने कहा इस बात को। राघवेंद्र जी, भैया अनम्यूट कर लीजिए जी। ठीक है, आवाज जी ठीक है, आ रहे आवाज आ रही है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और उसमें बहुत कर्मचारी काम करते हैं। उन्होंने प्रयोग के तौर पर सबसे पहले बिहार में इसका उपयोग किया, एसआईआर किया। उसमें जो समस्याएं उत्पन्न हुई उनको इन 12 राज्यों में उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, जहां तक मेरी जानकारी है।
और जो बहुत ही व्यवस्थित से काम चल रहा है। हाँ, निश्चित रूप से अगर हम सड़क पर निकलते हैं, पैदल भी निकलते हैं, वाहन से निकलते हैं, कोई ना कोई समस्याएं आती ही हैं। मैंने भी फॉर्म देखा है अमिताभ जी, उसमें कुछ भी नहीं है भरने के लिए, मात्र आपको फोटो लगानी है, एपिक नंबर उसमें पहले से आपका दर्ज है, पिताजी का एपिक नंबर या संबंधी का एपिक नंबर आवश्यक है। उसके अलावा आपके पास जो सूचना हो दीजिए, नहीं देना हो ना दीजिए, डीएमओ उसको भर देगा। सिर्फ इतना सा फॉर्म है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। अगर इसको आप रस्सी का सांप बनाना चाहते हैं तो हमें लग रहा है ये उचित नहीं। हाँ, निश्चित रूप से अभी हमारे धर्मेंद्र जी बैठे, राज शर्मा जी बैठे हुए हैं, उसी स्थिति में हम भी हैं। सिर्फ इसके लिए हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में और सरकार के कर्मचारी लगे हुए हैं इसमें। चुनाव आयोग अलग संस्था है, सरकार का उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। वो जो है देश के चुनाव आयोग के नेतृत्व में पूरे 12 राज्यों में ये काम हो रहा है और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें सहयोग कर रही है, हमारी सरकार उसमें सहयोग कर रही है, हमारे एजेंट भी लगे हुए हैं। अमिताभ जी, हमारे जो बीएलए जो है, मैं कानपुर में रहता हूँ, कानपुर में जो हमारा जो है बीएलओ वो हम महिला है, वो हमारे यहाँ भी आई और वो इसी प्रकार से जैसे आपने व्यवस्था कही है बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रही है। हमने अपने आसपास भी नजर डाली, बिल्कुल इसी तरीके से काम हो रहा है। एक बार वो चक्कर लगा लिया है, उसके बाद अपनी जगह बता दी है, जितना को भी फॉर्म भरना है, जितने लोग हैं वहां जाकर फॉर्म भर रहे हैं, बहुत व्यवस्थित तौर से ये काम हो रहा है। निश्चित रूप से उसमें कोई हमें लग रहा है कोई त्रुटि नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां रहती है, वो समय समय पर दूर होती रहेंगी, लेकिन जैसे आप ये बता रहे हैं ये समय इसका बढ़ाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से चुनाव आयोग में जो हमारी नजर है उस विषय में, अमिताभ जी आपकी नजर है, इन राजनीतिक दलों की नजर है, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग की भी नजर होगी, उस पर आकलन कर रही होगी। अगर उसे लगेगा इसका समय बढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से मेरा मानना है उसमें समय भी बढ़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं, जो एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा है। मेरा एक और अनुरोध है, जो विभिन्न राजनीतिक दल के जो एजेंट है, जो ये बीएलए हैं, उनको भी जा करके निश्चित रूप से उनके बीएलओ की मदद करनी चाहिए। और आज की तारीख में मुझे जहां तक जानकारी है 70% उत्तर प्रदेश में 70% फॉर्म भरे जा चुके हैं, मात्र 30% रह गए हैं। हमें लग रहा है समय सीमा के अंतर्गत उसको भी भर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।